पतां सकल समाना नीरतिले उजल हिरंबर हरदमा बेपरवाहे खाहे वार पार नहीं मध्यंते ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं नायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आदि अंत गुरु सेवा ब्रह्म शक्ति संगीता रिद्धि सिद्धि दाता सोई अविगत गुणातीता सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पू शीशा भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म ज्ञाने सुमरत जीवन जीका मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कटे जम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कटे जम की फांसी। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। विनती करूं धरूं चरण पर शीस सद्गुरु रामपाल जी भगवान ने दियो नाम बख्शीश कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधे जाम गुनाम के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोई चरनाओं पर शीश धरूं कहूँ कहनी होई गुरु जी अपना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाहि हमसे आपको बहुत है आपसे को नाही अपने सारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं शिवन रच मुनि नारदा समाऊं गुण किए तो बहुत किए करत न माने हारे भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन तारे आवे गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज जो मैं पूत का पूत हूँ बहुर पिता को लाज मैं अपराधी जन्म का न किसी कबरे विकारे अपदाता दुख भंजना मेरी करो संभारे कुता धरे दरबार का मोतिया मेरा नाम भले प्रेम की जय बड़ी जहाँ खींचो वहाँ जाऊँ मैं तो करो तो बामेड़ू करो तो जाऊं ज्यों राखो त्यों ही रहूं जो देव सो तो करो तो पावेड़ो दूर दूर करो तो जाऊं जो राखो त्यों ही रहूं जो देव सुख
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। राजा राम की कार उल्लंघी सीता लंक मजारे। राजा राम की कार उल्लंघी सीता लंक मजारे। सेतु बंध्या जब सेना उतरे, चढ़ गए पदम 18। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। तोड़ बिलंकर तोड़ी मन रावण से मारे। लंका तोड़ बिलंकर तोड़ी रावण से मारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पेज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। प्रहलाद परवान करी है, धर नरसिंह अवतार। दीन दयाल दया कर उतरे, हिरणाकुश उदर बिदारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। हा हा हू बंदे होते, दौलत है बल भारी। हा हा हू बंदे होते, दौलत है बल भारी। गज और गरा बने भव सागर, 10 संसारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। श्वास घटा बलहीन भया, जत खेच लिया मझधारे। श्वास घटा बलहीन भया, जत खेच लिया मझधारे। अर्ध नाम रसना से तेरा, सुमरत है रंकारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। योगी जिन मन गर्भ किया रे, नारद मुनि से काल रे योगी जिन मन गर्भ किया रे। पल में पूत 72 जाए, रोवत केश उबारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। गुरु दुर्वासा होते, 56 कोटि सिंगारे। कृष्ण गुरु दुर्वासा होते, 56
अपन कोट सिंगारे। अमरीश के चले कोट दुर्वासा से हारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को कोपिन दैत्यो बढ़ गए अंत अपारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भीष्म पिता और द्रोणाचार्य एक कर्ण से बाण मारे, भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाण मारे। महाभारत में के घंटा टूट पड़ा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। 33 कोटि यज्ञ में आए वासंस 88 सारे, 33 कोटि यज्ञ में आए वासंस 88 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता सुबच का शंख बजारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। चमरा कनक जनेऊ काढ़्या विपर पंडित सब हारे, चमरा कनक जनेऊ काढ़ विपर पंडित सब हारे। जुल्हे के घर बालद आयवा केशव से बंजारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो लाग्या हो गया शब्द रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कंस के सींचा नूर कपावन जीतन मल्ल अखारे, कंस के सींचा नूर कपावन जीतन मल्ल अखारे। कृष्ण को तो जस किया अरे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भैसम को कृष्ण करे खवासे धन तो सिरजन हारे, कृष्ण करे खवासे धन तो सिरजन हारे। दास गरीब करे को सरवर ऐसे शीश हमारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भैसम को कृष्ण करे खवासे धन तो सिरजन हार, भैसम को
कृष्ण करे खवासे धन तो सिरजनहार। दास गरीब करे को सरवर ऐसा शीश हमारे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, भाई जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बढ़ रही खासी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बढ़ रही खासी। भगवन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। मन तू पावेगा रे, जिन सतगुरु दिन जाना। जग सारा रोगिया रे, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा। मन तो रोगिया रे, जिन सतगुरु न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, झूठे जगपतिया। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, झूठो जगपतिया। अंधे की बागई अंधे ने मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, भाई सार शब्द सन जीवन बूटी। घिस घिस अंग लगावे, सार शब्द सन जीवन बूटी। घिस घिस अंग लगावे। कहे कबीर मसत कर मानो, जन्म मरण मिट जावे। मन सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, सार शब्द सर जीवन बूटी। घिस घिस अंग लगावे, सार शब्द संजीवन बूटी। घिस घिस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतगर मानो, जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया रे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।
की जय। जैसे परमात्मा हम लोग को ज्ञान देते हैं कि संसार क्यों रचा गया है, इसके पीछे क्या कारण है, सृष्टि रचना क्यों रची, इसके पीछे मेन कारण परमात्मा को बताया ना, इसके पीछे क्या कारण है कि क्यों सृष्टि रची। जब ये समझ में आ जाएगा तब जाके हम लोग को मोक्ष के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जब तो वो सृष्टि क्यों रची, इसके पीछे कारण क्या है, यही समझ में नहीं आएगा तो हम क्या भक्ति करेंगे। ये समझ में आने के बाद फिर हम लोग की मतलब पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया, तब समझ में आएगा। बिल्कुल। भगवान बोल रहे थे तुम मतलब पावेगा अपना किया रे, तुम जो करोगे वो तो प्राप्त होगा। मन क्या बोलता है, जैसे कि हम लोग को इस संसार में परमात्मा अभी संसार का पहला ज्ञान हुआ, उसके बाद ही भगवान ये ज्ञान देते। पहले हम लोग को ये समझ में गया ये शरीर अपना है, हाँ, ये भारत देश अपना है, ये घर परिवार अपना है, अपने सभी दोस्त मित्र जो है अपने घर परिवार वाले हैं वो सब अपने हैं। ये समझ में आ गया पहला संसार में। उसके बाद से समझ में आ गया सही जितने हैं सारे धोखा है। जो गुरुदेव भगवान की शरण में आने के बाद ये समझ में आ गया धोखा है, ये सब धोखा है। हाँ। लेकिन इसमें परमात्मा बता रहा है ना, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अभी पावेगा भोगेगा इसमें इसी में जब करते रहेंगे तो फिर मोक्ष कब होगा। अभी हमने मन जो परमात्मा का मन तो पावेगा अपना किया, जैसे कि मंत्र किया उसका प्राप्त होगा फल, उसको भोगने के लिए जाओगे, पाने का फिर भोगने का पानी, फिर पानी का भोगने कब तक चल रहा है। इसलिए परमात्मा बोल रहे जब तक सृष्टि रचना क्यों रची, इसके पीछे क्या कारण है, ये समझ में नहीं आएगा ना तब तो मोक्ष नहीं होगा। ये समझना चाहिए मेन चीज। इसलिए परमात्मा आगे बता रहे जो है इसमें राजा राम की कार उलंगी सीता लंक बजारे। राजा राम के मतलब वो अपने पति की जो स्त्री सीता थी ना, सीता, हाँ स्त्री, हाँ, सीता ने क्या किया था, वो उसको मेरे को और रेख मारे थे, लक्ष्मण रेखा। उसने क्या किया, वो रेखा को पार कर दिया, उल्लंघन कर दिया उस रेखा का। और उल्लंघन करने के बाद क्या होगा, वो रावण आया लेकर चला गया। उल्लंघन क्यों किया, मर्यादा तो हाँ, वही तो मेन चीज है ना। उल्लंघन करने के पीछे कारण क्या है, उल्लंघन यही तो सबसे पहले बता, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया। वो शब्द को पकड़ लेती जो बोला गया शब्द, क्या बोला गया शब्द, मुझसे उल्लंघन नहीं करना, इसको लांगना नहीं, इसके बाहर नहीं जाना, इसके अंदर जो क्या है अंदर रहना, उसके बाहर शब्द के अंदर नहीं रहना। हाँ, तो वो अपने पति का, वो अपने वो पति की शक्ति थी ना, शक्ति दी थी, वो ऐसे करो, तुम आते हो तो क्या करो, इसको रेखा में ला, रेखा खींच के आना, खींच के आ जाओ, आना है तो भी। तो उसने क्या किया, अपने परमाणु अपने पति के वचन को, शक्ति को उल्लंघन करके चले गए। तो उसका मन अपने मन माना किया ना, मनमाना करने से इसने क्या किया, वो भोगना पड़ा उसको। खुद करता बनी वो, उसको बताएगा तो ऐसा है ये, खुद करता बन के उसने क्या किया, नहीं हमको देना पड़ेगा, जाकर साधु संत आए हमारे दर पर, हम क्यों नहीं जाएंगे। खुद करता बनकर उसने क्या किया, नहीं जाना पड़ेगा, खुद के विचार से चलिए। अपने पति के विचार, अपने जो देवर ने उसको बताया था ऐसे ऐसे नहीं बाहर जाना है, तभी वो क्या किए, फिर भी चली गई अपना मनमानी, अपने खुद की कर्ता बन करके। वो कर्ता बनने के बाद कितना दिन भोगना पड़ा उसको, 12 वर्ष तक भोगना पड़ा एक जंगल में, कभी नहाई नहीं। 12 वर्ष हम 4 दिन नहीं नहाएंगे तो हमारा ऐसा लगता है कि बुराई हो जाता है। फिर वो 12 साल तक कैसे रही होगी, क्या हालत होगी। अब वही घर नहीं, कोई छत नहीं, ऊपर बारिश आ रही है, हवा आ रही है, उसी क्या पेड़ के नीचे। तो इतना कष्ट उठाया, किसने उठाया, करता, खुद करता बन गया। अधीन नहीं रहता, आत्मा ये अधीन नहीं रहना चाहती भगवान के। शब्द की उल्लंघना की, जबकि उसमें बताया गया था कि किसी भी परिस्थिति में इस रेखा के बाहर मत जाना, नहीं जाना है, वो आदेश हुआ था। लेकिन आत्मा अधीन रहना नहीं चाहती किसी के, अपनी मनमाना करना चाहती। लेकिन भगवान क्या बोल रहे, तुम भगवान के ऊपर समर्पण करो। समर्पण जब होगा तभी तो भगवान के वचन पर चल सकते हैं। जब तक समर्पण नहीं है तब तो वचन पर नहीं चल सकते।
और समर्पण के लिए हम लोग को क्या होना पड़ता है? भगवान को कर्ता मानना पड़ता ही पड़ता है। तब जाके हम कितना भी हम भगवान के वचन पर चलना चाहेंगे, वाटी योग हो जाएगा। वाटी योग हो जाएगा तो हम खुद कर्ता बन के उसके ऊपर चल रहे हैं। हम खुद कर्ता बन के उसके ऊपर चलेंगे तो वाटी योग तो हो गया। और गुरु भगवान को कर्ता मान के हम चलेंगे, भगवान हमारे साथ ठीक करेगा। विश्वास करके चलेंगे, वो हो गया प्रेम का मार्ग। करता नहीं हुआ उसमें अपना वो निश्चित वो परमात्मा पर विश्वास करके आगे बढ़ रही है। विश्वास होने के बाद टेंशन नहीं आएगा उसको। जैसे किसी भी भगत को विश्वास है, वो टेंशन आएगा क्या? नहीं आएगा। और जिसको तो विश्वास नहीं है, खुद करता मन के नहीं, हमको चलना पड़ेगा, हम लोग को मोक्ष प्राप्त करना है, उसको में चलना पड़ेगा, वो बार बार उसके ऊपर चिंतन मन करेगा। क्यों कर रहा है? विश्वास नहीं इसलिए परमात्मा बता रहे जो मन तू पावेगा अपना किया है, भोगेगा अपना किया है। ये कर्ता अपना छोड़ो और भगवान क्या बताते हैं उसके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ो। हाँ, वहीं पर उसी टाइम चल सकते हैं, जब तक नहीं चल सकते हम, जब तक भगवान को करता नहीं मानेंगे। क्योंकि हमारे अंदर वो वाला विश्वास उत्पन्न होगा ही नहीं। कितना चाहोगे तो भी नहीं होगा। भगवान को बोल रहे पर अंदर से नहीं मान रहे ना। अंदर जब तक अंदर की करक कलेजे में नहीं है तो भगवान के प्रवचन पर कैसे चलोगे? करक कलेजे में रहेगी तो भगवान के वचन पर चल सकते हैं। इसलिए मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। जैसे वो सीता ने की, वो अपने पति के आगे का उल्लंघन करके चली गई। तो उसको क्या किया परमात्मा ने? उस सेतु बांध कर वहां से फिर वापस उसको लाना पड़ा। सेतु बांध जीव, सेतु बांध जब सेना उतरी चढ़ गए पदम 18 करोड़ लोगों को वहां पर मरवा कर उसको लाया गया। क्यों लाया गया? वो 18 करोड़ उसमें उसकी एक आत्मा के चलते 18 करोड़ ये थे क्या? कुर्बान कर। एक आत्मा के 18 करोड़ को मार दिया गया। एक आत्मा को लाने के लिए इतना कितनी मर गई? 18 करोड़। अब यहाँ पर राजनीति के लिए जाएंगे ना, वो सीता को छोड़ दो, ये इतना ले लो, ये अपना वोट इतना डाले, राजनीति हो जाएगी, राजा बन जाएंगे। ऐसे है ये कराने के लिए क्यों गए? क्योंकि भगवान के जो थी ना, वो दृढ़ थी। नहीं, मुझे जाना है अपने। इसको कहाँ पर दृढ़ थी वो? मेरे पति आएंगे और मुझे लेके जाएंगे, मैं मरूंगी, मैं यहीं पर मरूंगी, उसको समर्पण नहीं होंगी। उसको इसको रावण को समर्पण नहीं होंगी, मर जाऊंगी लेकिन समर्पण नहीं होंगी। वो अटल रही वचन पर, मेरा राम आएगा मुझे लेके जाएगा। विश्वास था उसको। विश्वास के चलते 18 करोड़ आत्मा को मार दिया भगवान ने, और एक को निकाल के लेके गए। वो भगवान को 18 करोड़ से ज्यादा एक आत्मा श्रेष्ठ थी। भले उसने विश्वास को क्या किया था? उल्लंघन कर दिया था। वो एक वो गलती कर दी थी उसने, लेकिन फिर वहां पर जाके उस गलती का एहसास किया उसने, मैंने गलती कर दी, प्रायश्चित हुआ उसका वहां पर। और 12 साल तक वो रोती रही, मेरे पति आएंगे मुझे लेके जाएंगे। समर्पण नहीं उसको कहा, रावण को समर्पण नहीं हुई वो। तब जाके भगवान ने 18 करोड़ आत्माओं को मार के वहां से एक आत्मा को लेके। भगवान को 18 करोड़ की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जीरो ही थे। इधर जाएंगे तो इधर चलो, इधर जाएंगे तो इधर चलो। अभी मैं सात संगति में है, कोई बोलेगा नहीं मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, छोड़ दो सात संगति को, चलेंगे सात संगति को। फिर बोलेंगे नहीं अभी सात संगति टॉप पे चल रही है, छोड़ दो मैनेजमेंट। ये क्या होता है? एक ही इसके नहीं ना, वो भगवान इसको आत्मा को नहीं मान करता। एक ही इसके ऊपर चलना पड़ेगा। हम लोग को भगवान ने ज्ञान दिया, भगवान का ज्ञान क्या अल्तु फालतू है? ये भगवान का ज्ञान नहीं है। भगवान के एक एक शब्द सत्य है। भले एक ही शब्द को पकड़ लो तुम, जो शब्द है ना उस शब्द को पकड़ लो, उस शब्द के ऊपर अड़िग रहो, तभी तो भगवान आएगा। और उस शब्द के ऊपर अड़िग नहीं हो, वचन पर परमात्मा अड़िग नहीं हो, तो भगवान कैसे आएगा? आगे क्या बता? लंका तोड़ बिलंका ने तोड़ी, महारावण से मारे, 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण के राज दिया रे। ये सब करके वो परमात्मा ने क्या किया? लंका तोड़ के महारावण भी मार दिया, महारावण को मार दिया, और लास्ट में अपने भगत विभीषण को लंका दे दिया। रावण दिलो जान से चाहता था वो लंका को। क्यों लंका को चाहता था? कर्ता बन के चाहता था वो।
वो कहाँ तक उसका 3 लोग का राज था ना उसका ऊपर, क्योंकि वो खुद करता समझता था, मैं ही करता हूँ, मैंने किया ये, मैं किसी छोटे कुत्ते की मौत मरा था। और उसका भगत सदगुरु का, और दिलो जान से उसका चाहता था वो लंका को, उस भगत को फ्री में मिल गई। भगत को फ्री में मिली, क्यों मिली? वो भगत भगवान का क्या बना, अधीन हो गया, भगवान को समर्पण हो गया, और भगवान ने उसको लंका दी। आज जो लंका मैंने कमाई, मेरी लंका बोलता था, उसको मार दिया। मैं कर्ता के ऊपर कितना चोट है, कर्ता ऊपर चोट है, करते है कर्ता, सब कौन करता है? भगवान करता, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग को भगवान के ऊपर विश्वास है कि चल अधीन, अधीनी के पास है पूरम ब्रह्म दयाल। वो अधीनी किसके पास बता दे परमात्मा? एक विभीषण के पास अधीनी थी, एक हनुमान के पास अधीनी थी। अधीन दास थे। हाँ दास। दास परमात्मा क्या बोल रहे हैं? दास है ना, जहाँ पर दास है उसके पास शक्ति परमात्मा वहाँ पर। और दास ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, कोई मालिक बन के मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। आधुनी और बंदगी से पल में कर दो पार। हाँ, आधीनी और बंदगी से पल में कर दो पार। इसलिए तो बोलते परमात्मा मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कब तक वो पाएगा अपना, कब तक पाता रहेगा? जब उसको ये समझ में आ रहा है कि बाबा मेरे भगवान सब करते हैं, तो उसका वो भी आएगा ना, जो भगवान बोल रहे हैं मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भोगना मतलब क्या है? अच्छा किया तो अच्छा भोगने जाओ, गलत किया तो गलत भोगने जाओ। फिर परमात्मा हम लोग ये समझ रहे करता ही भगवान है, अच्छा भी करता भगवान है, बुरा भी करता भगवान है। वो सब हमारा एक भाव भगवान के प्रति बन जाएगा ना, वो करने वाला भगवान है, तो उसके बाद हमारी बुद्धि चलाने परमात्मा। तो क्या भोगेगा वो? उसका भोग का क्या, उसका भोग क्या बनेगा? उसका भोग मोक्ष होगा। अब मन ने क्या साबित कर लिया? मन ने क्या किया? मन ने खुद को क्या मान लिया? नहीं मैं करता नहीं हूँ, मेरे गुरुदेव भगवान करता है, मेरे जीव श्वास भी नहीं ले सकता। मन तो पावेगा अपना किया रे। कौन सा पावेगा? जो तुम करोगे वो मिलेगा तुमको। जैसे तुम करोगे भक्ति, उसके अनुसार तुमको मिलेगा। जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाग। वैसे ही यहाँ पर बता रहे मन तो पावेगा अपना किया रे। कैसे पाओगे? जो मन ने परमात्मा हम लोग को स्थापित कर बताया कि वो करता परमात्मा तो करता है, तो एकदम विश्वास के ऊपर छोड़ दो परमात्मा पर। परमात्मा क्या करेगा? भोगेगा अपना किया रे। कौन सा भोग देगा? डायरेक्ट इस जीव से निकल के क्यों बना दे। गलत करोगे गलत भोगना जाएगा, क्योंकि तो जैसे कि क्या अच्छा करेगा, खुद को अच्छा ये समझ के अच्छा करने की सोचेगा ना। परमात्मा इसमें तो पाप पुण्य जो है जीव नहीं कर सकता। कौन सी भी कोई भी है, जैसे कि कोई पुण्य करने जाता है तो पाप बन जाता है। क्यों बन गए पाप? करता बनना। इसी प्रकार भगवान हम लोग को बता रहे हैं, बस तू क्या करो, भगवान को भगवान मानो, और तुमका जो भोग है ना वो भोग भोगने के आएगा। कौन सा तुम्हारा भोग है? भगवान को करता मानोगे तो डायरेक्ट मोक्ष मिलेगा। भगवान यही तो बता रहे हैं, असंख्य ब्रह्मांड में जो परमात्मा जो बार बार यहाँ पर नीचे आते हैं, गुरुदेव भगवान को भगवान कोई नहीं मानता। अरे गुरुदेव भगवान को भगवान मानकर आरती उतारने से भगवान मान लिया क्या? समर्पण होना चाहिए। अरे भगवान है मतलब भगवान जैसे काम करता है ना, भगवान उन्हीं को मानता है और ऊपर से हम करता समझते हैं, तो कैसे भगवान मानेंगे? तो कैसे मोक्ष होगा हमारा? हम खुद करता बनते हैं और वो भगवान को भगवान बोलते कि मेरे गुरुदेव भगवान है। नहीं होगा मोक्ष। भगवान को भगवान माने बिना मोक्ष है नहीं। प्रहलाद पेज परवान करी थी, धर नरसिंह अवतारे, दीन दया कर उतरे, हिरना कुछ उधारे। क्या है? प्रहलाद जो भगत था परमात्मा का, जो जिसने प्रहलाद जैसे किया उसको भगवान ने दे दिया। अच्छा किया जिसने अच्छा किया अच्छा दिया, जिसने गलत किया उसको गलत दिया। जैसे कि हिरना कुछ नहीं था, गलत काम किया था, उसको क्या किया? परमात्मा ने उधर फाड़ दिया। जिसने पुण्य बनाया उसको पुण्य दे दिया। अभी उसके आगे भी हा हा हु क्या थे? वो अभिमान करते थे ना, अभिमान तोड़ने के लिए उनका क्या किया गया?
उनको मगरमच्छ बनाया, एक को हाथी बनाया। अभिमान तोड़ने के लिए। उनका पुण्य होते हुए भी अभिमान तोड़कर फिर स्वर्ग में लेंगे। स्वर्ग में लेके जाना है तो अभिमान चलता नहीं हो। उनकी शक्ति परमात्मा दिखाने के लिए वो अभिमान करते खुद, मेरी शक्ति ज्यादा है, मेरी शक्ति ज्यादा है। तो परमात्मा उसका अभिमान तोड़ने के लिए मगरमच्छ और हाथी बनाया। और जब उनका जो उसके अंदर, वो हाथी के अंदर प्रेम भाव उत्पन्न हुआ परमात्मा प्रति, मुझे बचाओ परमात्मा, रंकार धुन रंकार धुन लगाया। रा रा मतलब एक कसक से मरते वक्त वो कहते हैं ना, वो सीता में आगे परमात्मा का ज्यादा होना, वो परमात्मा पुकारा तो परमात्मा तुरंत हाजिर हो गए। लेकिन जब वो दोनों आपस में खुद को शाना समझ के बहुत लड़ रहे थे ना, जब मैं जीतूंगा तब तक नहीं आए। मगरमच्छ भी खिंचता था, ये भी खिंचता था, लेकिन भगवान नहीं आया। और उन्हीं की शक्ति थी उनके पास, फिर भी भगवान नहीं आया। लेकिन वो आधीन होकर उसने अपने भगवान को पुकारा, भगवान हार तुरंत गए आ तब गया, हार उसको बचा लिया और उसको भी स्वर्ग में ले गया। हार मान ली ना। वो हारा ना वहाँ पर, हारा तभी तो भगवान को हारा तो पुकारा। हारी नहीं। हारा तो हरी मिला। हाँ, हारा तो हरी मिला। हार गया तभी तो भगवान को पुकारा। इसी प्रकार हमारे पास कष्ट आते तो हम हारते हैं, कष्ट नहीं आएंगे तो हम हारते नहीं है। बिल्कुल, जब हमारी नहीं चल पाती तब हम हार मान लेते हैं। हार मान लेते परमात्मा हैं। याद आता है। और चलती है ना तब तक हार मानते ही नहीं, चलाते ही जाता है। चलाते जब तक हमारा चलती तब तक चलाते। और जब हमारी चंगली बंद हो जाती है तो भगवान को पुकारते फिर। भगवान आप ही करोगे। आप भी करोगे फिर। पहले द्रौपदी जैसा, द्रौपदी को ऐसी ना, जब द्रौपदी ने क्या किया था, जब उसको चीर उतारा जा रहा था, सबको अपने पति को पुकारा पड़ा। उसके बाद कर्ण हो गया, या उसका गुरु द्रोणाचार्य हो गया, भीष्म पितामह, भीष्म पितामह, सबको पुकार रही थी। वो अपना चला रही थी। और जब उसने पता चला उसको भाई मुझे कोई नहीं बचाने वाला, तब जाके वो अपने हृदय से भगवान को पुकारा। भगवान ने क्या बोला, अरे पगली, पहले भी बचाने वाला मैं ही था और आज भी मैं ही हूँ। इसी प्रकार हम लोग पहले से सावध रहेंगे तो थोड़ा हम आगे बढ़ सकते हैं फिर। बिल्कुल। लेकिन भगवान को क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा अपने लोग को फिर रिस्क लेना पड़ेगा। बाबा अभी तक नहीं मान रहा है, अभी तो करता समझ रहा है, किसी आगे हाथ खेल रहा है, नहीं तो खुद भी करता मान रहा है, तब तक परमात्मा और परीक्षा लेगा। जब तक करता मानेंगे हाँ। परमात्मा परीक्षा लेंगे। चलती रहेगी। जब हार जाएंगे ना, तब जाके वो, जब हारते तब जाके आत्मा मान्य करती है, नहीं भगवान ने बताया फिर। बिल्कुल। जैसे अपने साथ हो रहा है, अपने साथ होने के बाद अभी जाकर हमारे अंदर ये हो रहा है कि नहीं, करता भगवान ही है। कुछ भी करता है भगवान करता है, अच्छा करता है भगवान करता है, बुरा करता है भगवान करता है। ये जब बातें होती तब आत्मा जाके उसको शांति मिलती है, उसके अंदर शंका खत्म होती है। नहीं तो शंका के ऊपर शंका रहेगी। अरे जी भाई, हम खुद ही करता मानते रहेंगे तो अपने दिमाग से कब तक चलेंगे आगे, बताओ। बिल्कुल। ये शरीर को हम नहीं चला सकते। हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से, अपने दिमाग से हम ये मोक्ष प्राप्त करवा लें। एक घर परिवार संभालना नहीं होता हम लोग को, और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। घर परिवार भी भगवान संभाल, मोक्ष प्राप्त कैसे करेंगे? ये हाँ हूँ कैसे थे, उनका कर्म। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। उन्होंने क्या किया था, अभिमान किया। अभिमान के चलते उन्होंने, जब तक उनके अंदर रंग की धुन उत्पन्न नहीं हुई तब तक उनको स्वर्ग में लेके नहीं गए, तब तक भगवान में नहीं है उनके पास। जैसे द्रौपदी की हुआ, द्रौपदी को वैसी हुई। जब तक उसके पास वो सबको हार कर जब भगवान को पुकारे, भगवान तब आके उसको संभाले। ऐसे हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा विचार करें और इसके बाद टेंशन लेना छोड़ दें। बिल्कुल टेंशन लेना छोड़ देना चाहिए। पूरा एकदम दिमाग में ऐसे फ्री माइंड रहना चाहिए, एकदम ऐसे कि शांत पानी समुद्र हो और किसी शांत पानी रहता है, ऐसे दिमाग शांत होना चाहिए। इतना विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर। थोड़ा भी हमारा दिमाग के अंदर खलबली नहीं होनी चाहिए। खलबली मच गई तो समझ लो भगवान हमसे दूर होगा। खलबली क्यों मचेगी? करता मानेंगे, करता मानेंगे तभी तो मचेगी। करता नहीं मानेंगे तो मचेगी कैसे? और जब भगवान करता बन जाएगा हमारा, और भगवान जब करता बन गया तो भगवान कैसे चलेगा? उसके वचनों से चलेगा ना चलेगा।
इसलिए हम लोग को ये सबसे मेन जो चीज़ है, घर में हो, बाहर हो, कहीं पर हो, कोई भी कुछ हो रहा है तो भगवान पर विश्वास करके आगे बढ़े। प्रहलाद पे प्रवान करी थी नर सिंह अवतार जी। क्या प्रहलाद जो था, प्रहलाद को वैसा हुआ जब वो बच्चा था, छोटा था, उसको अपने भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था, अपने बाप के ऊपर विश्वास था। जब परमात्मा दिखाया, अरे तुम्हारा बाप भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है। जब वो तुम्हारी जो मटके पहले के बच्चे मटके जो पका रहे थे आग में। आग में डालने के लिए दिया जा रहे थे, बिल्ली ने उसके अंदर बच्चे रखे थे। आग लग गई, महीने में आग बुझने वाली आग 2 दिन में, 2.5 दिन में बुझ गई। और वो वहाँ से जा रहा था ना वो प्रहलाद, वो बोला कि क्यों रो रही है, किस लिए रो रही है, इसके पीछे क्या कारण है। तो बोला कि कुछ नहीं, ऐसे ऐसे हो रहा है कि इसके अंदर बिल्ली के बच्चे हैं, गलती से आग पड़ गई कोई इसमें। नहीं बचा सकता, इसको बचा सकते हैं भगवान बचा सकते हैं। बोले कि नहीं नहीं, मेरे पिताजी का नाम लो, मेरे पिताजी बताएंगे। तो बोले कि नहीं, तुम्हारे पिताजी को नहीं कर सकता है, भगवान करेगा। तब जाके तो बोले कि जब ये भगवान बचाने वाले हैं ना, तब जब ये निकालोगे तो मुझे बुलाओ। जब निकालने का टाइम आ गया ना, तो बुलाया, उसके अंदर बच्चे वैसे ही थे। उसने किसको अर्ज किया था? भगवान को अर्ज किया था। भगवान ने आकर वो अपरक्षा करी, तब जाके उसकी बुद्धि खुली, मेरा पिताजी है, भगवान कुछ नहीं कर सकता, भगवान नहीं है ये, भगवान तो कोई राम कृष्ण है ये भगवान। तब जाके वो भगवान, वो विश्वास करके, भगवान पर विश्वास करके अपने वो विश्वास उसको क्या किया, दृढ़ता से आगे बढ़ने का, अपने बाप के साथ लड़ने के लिए उसको तैयार कर दिया। उसके साथ 52 प्रकार की, वो 52 प्रकार सजा दी उसको, फिर भी वो डगमग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? विश्वास क्योंकि वो विश्वास था। विश्वास पेश किया प्रहलाद, पेश विश्वास किया था प्रहलाद ने, जब जाके परमात्मा आ गए, उसको हिरना को उसका उधर फाड़ दिया। और विश्वास की इतनी कथाएं पढ़ते हैं, पर उस जब तक अपने स्वयं के साथ वो घटित नहीं हो जाते तब तक विश्वास आता भी नहीं। आता नहीं वही तो। जैसे अभी क्या है, जब हम सत्संग सुनते हैं ना, तो हमें लगता है हमें विश्वास है, जब उसकी परीक्षा आती है तब लगता है हमारा विश्वास नहीं है। ऐसे ही। परीक्षा घड़ी आती है तब समझ में आता है हम कितने विश्वास हो जाते हैं। तब जाके उसकी भक्ति, उस टाइम भक्ति चालू होगी। तो जब वो हार लेता है, पहले समझ लेता है मेरे, हाँ मेरे पास क्या है, विश्वास है, वो खुद को करता मान के वो विश्वास है बोलता है। जब परीक्षा परमात्मा लेकर वहाँ पर हार जाता ना, तब जाके भगवान उसको विश्वास देता। कोई भी चीज़ हो, भगत हारे बिना भगवान कोई नहीं देता, आधीन हुए बिना कुछ नहीं देता। और आधीन ऐसे होगा जब हारेगा तब आधीन होता है, तब तक आधीन नहीं होगा। हारा तो हर से मिले। परमात्मा मंजूर करता है। कोई भी चीज़ हो, भगवान के पास जो शक्ति आनी है तो हारेगा तभी तो मिलेगी, हारे बिना नहीं कुछ मिलता। हारने वाले परमात्मा है। हारा तो हारेंगे ना, तो हारने का तो आया परमात्मा। एक जीव पहले जल्दी हार नहीं मानता, और परमात्मा ऐसे वो हार मारा के छोड़ेंगे उसको। हार तो और उसकी जीत से, भगवान के सामने क्या औकात है उसकी जीव? हार और जीत से रहित, हारा तो हारा हार, और क्या बने ना। हारा तो हरि से मिला। इसी प्रकार जब जागत हार ना जीते तागत बन, हाँ हाँ, हार ना जीते। जिस भगत के अंदर हार, वो हार जब हारता है तो उसके बिल्कुल डर नहीं उसको लगना चाहिए, बिल्कुल उसको ये नहीं होना चाहिए मैं हार गया। जीत गए तो भी नहीं। जीत गए तो उसको अभिमान नहीं आना चाहिए। हारा नहीं वाला वही है, जिताने वाला वही है। तो हारने के बाद तो ये क्यों समझेगा कि मुझे कमजोर समझेगा, नहीं तो मैं हार गया, वो खुद को छोटा समझ लेगा। जब खुद को छोटा समझने के पीछे फिर वो क्या करता आगे ना। इसी प्रकार हम लोग के अंदर कर्तापना का नाम ही ना हो, नामो निशान ही ना हो। विश्वास एक बार बन गया ना भगवान के प्रति, इसी से बनेगा और किसी से नहीं, ये सात संगति से बनेगा। आज सात संगति में जब ऐसे पॉइंट आ जाएंगे तो जैसे कि परमात्मा ने हम लोग को पहले बताया था, ज्ञान बताया, भगवान ने ज्ञान बताया। ज्ञान बताने के बाद हम लोग को उस वचन पर नहीं चल पाए। कौन से? गुरुदेव भगवान करता है, इस वचन पर नहीं चल पाए। नहीं चल पाने के चलते भगवान ने क्या किया, हम लोग की आकड़ के लिए हम लोग की परीक्षा ले ली। और जब हम लोग को ये समझ में सच में यार ये हम कर नहीं सकते, वचन पे पहले वचन पर चलवाया उन्होंने, लेकिन हमारे अंदर अभिमान आ गया, अभिमान। हम वचन पर चल रहे।
उन्होंने चलाया, लेकिन जब हम लोग को परमात्मा वचन पर चलने के लिए थोड़ा टफ ले लिया, मतलब परीक्षा ले लिया, वचन पर नहीं चलने दिया, तब जाके हम लोग को समझ में आया वो पहले भी वचन को चलवाए, उसने चलवाए थे, हमारे औकात नहीं थी, आप क्यों नहीं चल रहे थे। ऐसे ही फिर हम हार गए ना, तब जाके सभी मानते सब परमात्मा करता है, तब समझ में आता है भगवान करता है, तब जाके वो भगत के अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है भगवान के प्रति, तब जाके एक निश्चिंत हो जाता है, टेंशन खत्म हो जाती है, टेंशन फ्री हो जाता और उसने प्रैक्टिकल कर लिया ना। जैसे कि क्या है, थ्योरी है हमारे पास, थ्योरी से ज्ञान होता है क्या, अनुभव ज्ञान आता है क्या? आज थ्योरी पढ़ ली, अनुभव ज्ञान आया नहीं, तो थ्योरी का ज्ञान है, वो किसी ने किया हुआ ज्ञान है, वो किसी ने बताया हुआ, जो पहले किया था उसने वो लिख रखा है उसने सुनने से वो भगत नहीं बनता, वो कोई ये नहीं बन सकता। जब वो प्रैक्टिकल करेगा ना, खुद करेगा, तब जाके उसको अनुभवी ज्ञान आएगा, अनुभवी ज्ञान से ही भगत बन सकता है। प्रैक्टिकल ज्ञान से मतलब, अनुभवी ज्ञान से मतलब थोड़ी से नहीं बनता, पुस्तक ज्ञान से, पुस्तक सत्संग सुनने से भगत नहीं बन सकता। हम सत्संग सुने, अरे पुस्तक ज्ञान लिए, भगत नहीं बन सकते जब तक रिहर्सल नहीं होगी। हाँ, रिहर्सल नहीं होगी, जब वो अनुभवी ज्ञान नहीं आएगा। अनुभवी मतलब खुद ने किया, आज खुद करने के बाद उसको अनुभव आया, फिर उसको ज्ञान अनुभव आने के बाद फिर वो चल सकता है। अभी वो करतापन छूटेगा नहीं छूटेगा ना, कैसे छूटेगा? छोटी बात है कि करतापन की। उत्तर 72 जाए वो केस रोवा दुखाए, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। नारद ने क्या किया? मन में गर्व किया, अभिमान किया, जैसे कि हम लोगों ने किया। अभिमान क्या किया? नहीं, हम लोग को ज्ञान हो गया है, मतलब कोई भी चीज़ हम करता है समय हम लोग को ज्ञान हुआ। जैसा रावण ने उसने अभिमान कौन सा किया? मैंने विकार पर काबू पा लिया, तो अभिमान किया उसने, जैसे शंकर ने भी किया था। वो उसका अभिमान तोड़ने के लिए भगवान ने क्या किया? उसको एक औरत बनाया और उसको क्या किया? एक राजा के घर में रानी बन के गई, 72 पुत्र हुए, तो सब वो बहुत खुशी में थे। पति मरा, पत्नी वो बच्चे मरे, तो उसने आत्महत्या के लिए केस उखाड़ते उखाड़ते आत्महत्या की छलांग मार दी, फिर वो नारद बन गया। तब उसको समझ में आया, वो अभी इतना समय मेरे साथ हो रहा था, मेरे साथ 72 पुत्र थे, पति था, राजा रानी थी, मैं अभी क्या नारद नारद बोल के आ गया। ऐसे परमात्मा क्या करता है? हमारा गर्व आता है, हमारा गर्व तोड़ देता है। गर्व हमारा बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल भी 1% गर्व नहीं चाहिए, 1% भी। जरा भी हमारे अंदर गर्व आ गया ना, उसको तोड़े बिना भगवान छोड़ेगा नहीं। किसी चीज़ का भी आओ, तोड़े बिना नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम लोग एक ही शब्द है, गुरुदेव भगवान ही करता है। गुरुदेव भगवान ही करता, गुरुदेव भगवान का तो ये संसार में पता नहीं हिलता। अभी ऑटो जा रहा है वहां से, तो ऑटो भगवान की मर्जी से जा रहा है, तो कुछ नहीं। संसार परमात्मा ने, सारे संसार कौन चलाता है? परमात्मा चलाते हैं। परमात्मा चलाता है ना, और सारे संसार को परमात्मा चलाता है। हमारे घर के संसार कौन चलाता है? सब परमात्मा। संसार मतलब असंख्य ब्रह्मांड आगे। संसार मतलब पृथ्वी पर जितने जीव है, मूंगी से लेकर हाथी तक कितने भी जीव है, इंसान भी है, ये सब उसको कहते हैं सृष्टि चलाते हैं। ये सृष्टि परमात्मा चलाते हैं, और फिर हमारे अंदर क्या आता है भाव? हम चला रहे हैं। भगवान तो बोलते हैं ना, तुम कैसे कर सकते हो भगवान की सेवा, कैसे कर सकते हो तुम? और बोलते मैं भगवान की सेवा कर। अरे भगवान तुम्हारी सेवा कर रहा है, हम बोलते कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। आगे ना अभिमान इधर ही है। नहीं, और मेरा फिर आगे मैंने इतने मंत्र कर दिए, हमने इतना मंत्र किया। हाँ मंत्र किया मैंने, इतने मंत्र कर रहा हूँ मैं, डेली इतनी टाइम की आरती करता हूँ मैं। हम नहीं करते, भगवान ने बता दिया, आप पे नाचे, आप पे गावे, आप पे ताल झन झन करा, आप नाचे, आप देखन हारा। आपकी आरती आप ही उतारते हो, आप ही खुद भगवान बन के आगे बैठे हो, आप ही नचा भी रहे हो, नाच भी रहे हो।
सब करने वाले आप हो, पर हमारा क्या, हम इतने क्यों अपना अपना मान करके आगे बढ़ना छोड़कर अपना फिर अपना अपना मान कर पीछे। इन्होंने अभिमान किया, जीव को फिर इनका अभिमान तोड़ना पड़ा नारद का भी। सबका परमात्मा ने किया। कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोटि सिंगारे, अम्बरीश के वो चले अपोटे वो दुर्वासा से हारे। वो दुर्वासा ने भी अभिमान किया उसके सामने, भगत के सामने, उसने भी अभिमान तोड़ दिया भगवान ने। इसलिए अभिमान हमारा छोड़ ही देना चाहिए, मन में बिल्कुल अभिमान होना ही नहीं चाहिए किसी चीज़ का भी। हम लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं भगत जी, जो घर में भी है, घर में हो बाहर हो, पहले बोलते थे, अभी थोड़ा कम हो रहा है। हाँ हाँ नहीं भगत जी, हम लोग को परमात्मा ने जो ध्यान दिया है ना, एक पावर रखना पड़ेगा। एक पावर नहीं रखोगे तो हम कैसे भगत बनेंगे फिर? और भगवान सब कुछ नहीं करेगा, हम लोग को भी थोड़ा करना पड़ेगा, हम लोग को थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। हम हिम्मत करेंगे तभी तो भगवान तो आगे आएगा। हम कैसे कुछ कर सकते हैं भगत जी? परमात्मा बता रहे हैं श्वास नहीं ले सकते हैं, पत्ता नहीं हिल सकता, कि कैसे हम कर सकते हैं? वही तो हमारे अंदर जब प्रेरणा होती है, जैसे कल भी चर्चा हो रही थी, शिव के अंदर जो प्रेरणा हुई कैसे हुई, कौन की? परमात्मा ने। जब प्रेरणा तो इतने दिनों से वो अंदर ही थी, उसका मुंह खुलने का मन नहीं था। जब अचानक उसके अंदर प्रेरणा हुई, मुंह खुलो और पानी पी लो और हमारे अंदर मोती बनेगा, ये क्यों प्रेरणा हुई? मोती के वो प्रेरणा हुई इसके अंदर, और उसने वो मुंह खोल लिया, वो एक थेम चला गया उसके अंदर और वो मोती बन गया। मोती किसने तैयार किया? भगवान ने तैयार किया। और हम किसने बोलते हैं? हमने किया, सीप ने मोती तैयार किया, सिर्फ नहीं किया। जीव करता मान लिया। वैसे ही हमारा भी ये संसार भक्ति मार्ग में ऐसा ही है। हम सोचते कि हम कर रहे हैं, हमने एक कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे। सारे संसार के जितने भी काम है ना, खुद भगवान करते हैं। अभी वही नहीं क्या वो परमात्मा बोले जो पेड़ पे चढ़ गया था, बोला कि क्या मैं काम नहीं करूँगा तो भगवान मेरे को खिलाएगा। लास्ट में क्या हुआ, भगवान ने उसको मार मार के खिलाया। मार के फिर उसका अभिमान था कि मैं खाऊंगा नहीं तो कैसे काम नहीं करूँगा, खाऊंगा क्या? हाँ नहीं करूँगा। बरोबर। इकट्ठे इससे कहानी कथा वाणियाँ सब सुनते हैं अपन, पर वो जब तक आत्मा ज्ञान को अनुभव में नहीं लाते अपन तब तक तो हाँ वही ना मुझे अनुभव में जो खुद का जो अनुभवी ज्ञान होगा ना, वही अनुभवी ज्ञान हम लोग को चाहिए। उससे आदमी में सब देखा देखी ज्ञान का फायदा नहीं है। वो फायदा नहीं होगा। समय के साथ चक्र से निकलते तब शिप में वो शिप का शिप। शिप ने मुंह बोला, मोती तैयार किया। मुंह खोलने की ताकत भी नहीं उसमें, वो परमात्मा ने खुलवाया। हाँ वही ना परमात्मा हाँ। ने। भैंस के अंदर बच्चा बना, कैसे बने? परमात्मा अभी बापन बोलते अपन भगत बन गए, बनवाए बने नहीं। बनाए गए परमात्मा ने। भगवान बना रहे हैं भगवान। और भगवान बनाएंगे ये सोच के चलेंगे तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया अपन। हाँ अपन नहीं कुछ कर रहे, ये सीख रहे तो सारी मंत्र सिचुएशन परमात्मा भी करवा रहे, ये भगवान ही परमात्मा करवा रहे। हाँ वही ना, भगवान अपना कर्तव्य छोड़े, इसलिए समझाएंगे परमात्मा को दिखाए तुम। अभी ये सात शक्ति परमात्मा ने पार कर दी, अपन नहीं कर सकते। अब जैसे कि क्या होता है बोले जी, जैसे कि सत्संग की कोई भी होती है, सत्संग में कोई गलत हो जाता है, हम सोचते हैं कि नहीं कहीं ना कहीं मेरी मर्यादा खंड होगी, कहीं ना कहीं मेरी गलती होगी, तो भी ऐसा हो रहा है। नहीं गलती करवाई भगवान ने, सात संगति के अंदर में परमात्मा ने कुछ ना कुछ खोट लाई, हाँ उसके अंदर सीख देने के लिए हम लोग। जब तक वो ठोकर नहीं लगते भगत को भी उतना गिराएंगे नहीं तो उठेंगे, उठेंगे। उठने का ही नहीं आता। गिराते भी वही है, गिराते भी वही है। ठेस मिलेगी तभी तो आगे समझेगा। आगे समझेगा ना, वो अनुभव आएगा उसको। हाँ तभी तो अपना, जब तक ये जीव ऐसा है हारे बिना उसको छोड़ता ही नहीं बिल्कुल। हार भी और थोड़ा उसको भी क्या हो जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे करो, थोड़ा अच्छी होगी ना,
साथ संगति फिर अच्छी होने लगी, फिर वो करता माने लग जाएगा। ये ऐसा खेला है। इन्हें लोहे का कुछ बनाना है, उसको गर्म करना है, पीटना है, तभी कुछ बनेगा। वो बना दे, गिरा रहे, उठा रहे, बना रहे, हाँ वही तो वही कर रहे हैं सब। ठोकर लगे बिना जीव भी अपना छोड़ता नहीं। सब वही कर रहे हैं। अभी जैसे कि क्या परमात्मा बोला कि छप्पर वो कितना 360 कोड़ी थे ना, ठीक है। और तो रो रहे थे, उनकी जो चाम तो गिर रहे थे, टूट कर गिर रहे थे चमड़े, शरीर के चमड़े टूट टूट के गिर रहे थे। ऐसी परिस्थिति हुई। जब परमात्मा के शरण में आने से पहले रो रहे थे, उनको कोई कुत्ता भी उनको कीमत नहीं देता। इसी परिस्थिति ऐसी थी। तब वो परमात्मा के शरण में आने के बाद है ना, ठीक हो गए। ठीक होने के बाद परमात्मा क्या बोलते थे, उसके बाद वो रेमनी करके सेट हो गए। और जब संसार अपने आश्रम में आते थे, दामाद बन के आते थे, सूट फाइन वो मतलब चावल अच्छे कपड़े पहन के पोशाक। आएंगे, पोशाक पहन के आएंगे, और अपना और नीचे बैठने को सोचेंगे कैसे नीचे बैठेंगे। और तुम गंदी में तुम्हारे अंदर से शरीर के अंदर गंध उत्पन्न हो रही थी, गंध तुम्हारे नजदीक भी नहीं बैठता था। आज तुम सोचते हो मैं कैसे सेवा करूं। हांडी पाक रहे ज़्यादा हांडी आज जब ऐसे रहते तो फिर वो चरणों पे पूरा लौट जाते थे ना, फिर जमीन के ऊपर लौटते थे ना। दुख तब कहाँ पर गई थी तुम्हारी लोकलाज, तब कहाँ पर गए थे सुट को। हार गए थे। ये जीव ऐसा ही है, थोड़ी सी भी थोड़ा उसको अच्छा ही थोड़ा सुख आ गया ना, भूल जाता है सब, के माथे पत्थर पे सारा का सारा भूल जाता है। सुख आने के बाद नहीं फिर उसके साथ ये सुख भी होना चाहिए, साथ में दुख भी होना चाहिए, और भूलना चाहिए मैं करता नहीं हूँ। जब भूल गया ना मैं करता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, ये भूल गया मैं मतलब मैं ही करता हूँ, ऐसा इसको एहसास होने लग गया, तो फिर वो मार करने चाहिए। उसको एहसास होता रहना चाहिए मैं करता ही नहीं। कर्णों से बाणों मारे, महाभारत की तीर के राखे वहाँ घंटा टूट पड़े। वो इतने बड़े योद्धा थे, वो अपने खुद के करता शक्ति के ऊपर, खुद के शक्ति के ऊपर इतना गर्व करते थे, मैं न कर सकता हूँ, कुछ करता बनते मेरे पास शक्ति इतनी है। लेकिन उसी के उस वहाँ पर उठ के इसमें हम खुद को करता मान देते, उसने वहाँ पर वो इसमें बाणों से उनकी छल्ली कर दी। और वहाँ पर ये डटी रही थी, भगवान को अर्ज किया, भगवान को करता मानते भगवान को क्या देता अर्ज की थी, मेरे बचाओ मेरे बच्चों को। भगवान ने क्या किया, ऊपर से घंटा इंद्र इंद्र का घंटा। इंद्र का घंटा क्या पांडे के ऊपर गिरा। सारा आटम बम चलते थे वहाँ पर, महाभारत 88 मन का घंटा 88 मन का वो आटम बम, वहाँ पर बड़े बम चलते थे ना, वहाँ पर सिद्धि के बम, आग के गोले आग के गोले वहाँ पर चलते थे। वहाँ पर मैदान पूरा ये वो तो पता है बम गिरने से, वहाँ पर ये बच्चों के परमात्मा रक्षा कर, इतने लोग मर गए, लेकिन अंडे ऐसे कैसे गिरे? वो कौन मरे? करता बनते खुद को करता मारने वाले मर गए। जिसने बोला मेरे पास इतनी शक्ति है इतना हाँ है। इतने तो उनको छल्ले से बाणों से मार दिया, छल्ली करके मार दिया। आज जो जिस टटूरे ने भगवान को अर्ज कर दी, उसके अंडे करते बन रहे थे मर ले गए। उसने भगवान को समर्पण किया, परमात्मा हाँ। आप ही बचाओगे। आप ही बचाओ के परमात्मा का सहारा है नहीं कोई अभी, समर्पण होगी वो आत्मा किसको? भगवान को। और भगवान ने उसके अंडे को, उसके अंदर परमात्मा बोले, वो जब खंडा निकाला तो उसके अंदर बच्चे कुत्ते पाए अंदर। जब अंडे थे तब वो घंटा गिरा था, जब घंटा निकाला तो उसके अंदर बच्चे कुत्ते बच्चे पाए आ अंदर। गए। देख लो भगवान के खेल को, इतने शक्तिशाली योद्धा थे, वो तो छल्ले करके मार दिए गए। वो तो अपने आप को क्या तिस्मार खान समझते थे, वो योद्धा समझते थे, मेरे जैसी शक्ति किसी के पास है नहीं। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण
कारण कैसे होता थी, लेकिन उनको वहाँ पर मार से मार दिया, यानी एक टटीर के अंडे बचाए। भगवान जब करता बनता है ना, मोक्ष पर निश्चित है। जिसने अपने भगवान को कर्ता मान लिया उसका मोक्ष निश्चित ही निश्चित है। कर्ता मानने का अर्थ ही सबको पता ही चल गया, कर्ता मानना मतलब क्या है। कुछ भी करो परमात्मा को आगे रखो, आगे रखो, तो परमात्मा ही करेंगे सब। 33 कोटि यज्ञ में आए वहाँ 187 सारे, 12 कोटि वेद के वक्ता वहाँ सुपस का शंख बजाए। यहाँ पर भी कितना उदाहरण देख लो। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया। जैसे तुम करोगे वैसे तो भोगोगे। बिल्कुल। अब वहाँ पर 33 कोटि देवी देवता आए थे, 88,000 ऋषि मुनि आए थे, 88,000 ऋषि मुनि, 33 कोटि देवी देवता, ब्रह्मा महेश विष्णु, सारे के सारे जितने यहाँ पर धरती पर जो थे ना, संत साधु संत सब सारे, लेकिन संत नहीं बच पाया, नहीं बच पाया। उनमें कोई सच्चा था ही नहीं। उनकी सुदर्शन सच्चा है तो सिर्फ धरती के ऊपर परमात्मा है। परमात्मा ने बनाया। लेकिन वहाँ पर जाकर एक भगत ने बचाया, भले परमात्मा थे लेकिन भगत का रोल करके गए थे वहाँ पर। परमात्मा ही तो। परमात्मा ही भगत बन के गए। अभी जैसे 600 साल परमात्मा आए थे, वो भगत का रोल भी कर रहे थे वो साथ में, लेकिन जब उनके पास उनके ऊपर कष्ट आया, तो भगत के रोल में उनके ऊपर कष्ट आया, भगवान के ऊपर तो कोई कष्ट नहीं आता, लेकिन भगत के रोल में ऊपर कष्ट आया, तो उन्होंने क्या किया, अपने भगवान का अर्थ किया, तो हम लोग को दिखाने के लिए उदाहरण पेश किए उदाहरण परमात्मा ने। पेश किए। ऐसे करोगे तो ऐसे भगवान साथ देंगे। भगवान करेगा ऐसे। ऐसे करेगा। जिनके ऊपर कष्ट आया वो इतना 18 लाख लोग उनके सामने आकर खड़े हुए थे सामने, तो भगवान ने उसी टाइम सब सारी व्यवस्था कर दी, उनको जैसा दिखा था वैसा दे दिया। 18 करोड़ आ गए फिर भी टेंशन नहीं थी, परमात्मा ही दिखाना चाह रहे हैं। मतलब कुछ भी हो टेंशन परमात्मा सब करेंगे, हाँ वही तो, बेफिक्र थे, कुछ नहीं परमात्मा कर दिए। वही तो। मत फिर वो 18 करोड़ इंसान वहाँ पर भगत आ रहे हैं, फिर भी भगत को टेंशन नहीं होनी चाहिए। जब टेंशन ले लेगा फिर कर्ता मान लेगा, फिर वो नहीं होगा। के अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि संसार में परमात्मा मेरे साथ चलेगा, जो होगा जो होगा। जैसे भगत जी के घर पे जब 8 सितंबर को ऐसे ही बात चल रही थी, कुछ तो नहीं क्या टीचर से जाएंगे, तो ऐसे तो भगत जी बोल रहे थे कि जब पूरा दुनिया आएगी देखने के लिए, तो भंडारा वगैरह की व्यवस्था कैसे होगी, इतना सी जगह है। अब टेंशन क्यों ले रहे भगत जी, परमात्मा करने वाला है, हम क्यों टेंशन ले। पूरा दुनिया आ जाओ, परमात्मा जगह बढ़ा देगा, परमात्मा भंडारा खिलाएगा, अपन क्यों टेंशन ले। ये सब चर्चा हुई थी। आने तो सारे दुनिया वाले को, हम लोग को टेंशन नहीं है, हम लोग का करता थोड़ी है। अरे भगवान करने वाला है, और वो भगवान के ऊपर कोई शंका कर सकता है? भगवान करता हो गया तो भगवान के ऊपर कोई शंका कर सकता है? भगवान बुला रहा है वहाँ पर कोई भक्तों को, तो भगवान ही करेगा व्यवस्था ना। व्यवस्था करेगा ना। फिर पेट भरेगा उनका। मैं जिसके ऊपर परमान बोल रहे, मैं जिसके ऊपर विश्वास करता हूँ मेरे और रखवाली करेगा फिर वो। चरमकार कनक जनेऊ काढ़ा, विपुर की पंडित सब हारे, जुल्हे के घर बाला जाए वहाँ केशव से बन जाए। आगे वाली बात नहीं है। वहाँ पर क्या है, एक चामी रविदास ने ब्राह्मणों के जो गले में जो सूत था, वो सूत निकाल दिया, 700 को बना। ये तो सब परमात्मा खेल रही शक्ति, परमात्मा है, सब परमात्मा का हुआ। जुल्हे के घर बाल दाए वह केशव से बन जाए। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना। पावेगा कौन सा? जब तुम परमात्मा के भगवान को भगवान मानकर एक परमात्मा का समर्पण हो जाओगे, तो वो पाओगे जो भगवान देना चाहते हैं। भगवान कब देना चाहते हैं? तुम समर्पण होने के बाद बात की बात है। समर्पण बहुत इजी है,
बहुत ईजी है, पर उसमें थोड़ा सा क्या है, भगवान के ऊपर जब समर्पण होना है, जो जब होता है समर्पण, तब तो उसके बाद अंदर चिंता टेंशन एकदम फ्री हो जाता है। भगत के अंदर जो नामस्मरण में ऊपर एकदम लगन लग जाती है, उसका जीवन जो है आनंदमय हो जाता है, बहुत आनंद आता है उसमें भगत जी, उसका आनंद जो महसूस नहीं कर सकता, जब वो आएगा ना तभी पता चल जाएगा। जैसे कि परमात्मा बोलते हैं, गूंगे को गुड़ खाया, तो गूंगे ने गुड़ खाया लेकिन उसका स्वाद नहीं बता पाया, वैसे उसको आनंद आएगा तो बता नहीं पाएगा वो आनंद का कितना आनंद है मेरे पास, किसको बताए? तो कोई सुनने वाला होगा तो बताएगा। मेरा भाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत बन गया, हो गया शरद ही यारे, मन तो पावेगा अपना कि यारे भोगेगा अपना। मेरा भाई भी अपने परमात्मा समर्पण की परमात्मा ने क्या बनाया, अमृत बना दिया, झेर भी अमृत बना दिया, झेर भी अमृत। तो उसको तो परमात्मा ने जो कटोरा था ना, कटोरे के अंदर जो विष था, विष तो कटोरे के अंदर जो उसका विष नहीं था, बस वो थोड़ा थोड़ा लगा हुआ था, तो उसके अंदर क्या वो दूध डाल के बिल्ली के सामने कुत्ते के सामने रख दिया, तो बस जीप एक लगा वापस जाने से पहले मर गया। इतना डेंजर विष था वो, लेकिन वो भगत ने पूरा का पूरा पी लिया, फिर भी उसके अंदर अमृत था। क्योंकि परमात्मा से वो भक्ति कर प्रेम था। अब जिसका प्रेम हो जाएगा कि उसको कौन क्या कर सकता है। विश्वास, विश्वास से बनाते थे। पर विश्वास के भी अलग अलग स्तर है। हाँ, विश्वास के अलग अलग स्तर है ना। एक वो विश्वास नीचे और फिर जरना, जरना पूर्ण विश्वास। एक विश्वास, एक निश्चय, निश्चय, जरना, एक जानना। चलता लास्ट जरना, जरना, विश्वास के बाद निश्चय आता है। निश्चय। जैसे कि हम लोग को समझ में आया गुरुदेव भगवान क्या है, गुरुदेव जो है ये भगवान है। नीचे होगा, सबसे पहले कबीर साहब भगवान है, ये विश्वास हो गया, लेकिन तब उसके बाद हम लोग ये समझ में गुरुदेव ही भगवान, भगवान है, निश्चय हो गया। निश्चय। आज जब ये हम लोग को ये समझ में आ गया कर्ता ही भगवान है, जरना, जरना, जब इस दिन भगत के अंदर ए वाला ठान हो गया, कर्ता भगवान है, उसके अंदर जरना होता है। वो इस देश में जा रहा है। जब जरना आ गया ना तो मोक्ष के लिए दूरी नहीं है, उसको हर एक घट में वो भगवान दिखता है। सादा मतलब बहुत आनंद आया था उसको, एकदम ईजी से वो भक्ति करता है। किसको क्या बोले, किसको क्या ना बोले, किसके साथ राग द्वेष करे, किसके साथ प्रेम से बातें करे, किसको क्या करे वो, और जीवित मर गया वो, फिर वो जीवित मर गया। अभी इच्छा की कब थी, इच्छा क्यों उत्पन्न होती है? एक बोलते हैं कि खुद को हम अपना मानते हैं, उसके बाद ही अपने परिवार मानते हैं, उसके बाद ही भारत देश को मानेंगे, प्रकृति को मानेंगे, ऐसे ये ऐसा है, ऐसा है। जब ये मानेंगे एक भगवान है और एक हम है। सब परमात्मा के लिए। हाँ, नहीं, एक भगवान है इस संसार में, हम दो ही है बस, एक भगवान और एक भगत। इस संसार में कोई नहीं, हम दोनों ही, गुरुदेव भगवान और हम ही है, उसका कोई नहीं संसार में। तो संसार में कोई नहीं किस की लालच करे, किसके साथ फिर वो राग द्वेष करेगा, नहीं कर सकता राग द्वेष। जीवत जीतन मला, जीतन मल अखाड़े, कृष्ण को तो जस दिए कबीर का रस। ये सब सारे काम परमात्मा करते हैं, सारे के सारे अभी तक जितने कार्य हुए सब भगवान शक्ति हुई है, तो क्या है आगे बोले शब्द नहीं है, क्या बोले किसको जीव करता माने, बस ये जब तक जिस भगत को पता नहीं था अगर वो भगत मानता था श्री कृष्ण किया है, तो कोई भगत मानते थे पहला से इस काम श्री कृष्ण किया है, ये काम इस पहलवान ने किया, इस काम में उसने किया। जब तो मालूम नहीं था तब तो वो बातें थी, लेकिन मालूम होने के बाद वो किसी जीव का नाम ही नहीं आना चाहिए। सब करने वाला भगवान है, काल के दुख काल के बारे में सोचते काल ने ऐसा कर रहा है, काल वैसा कर रहा है, नहीं, सब कर रहा है भगवान। लेकिन इसका नाम बस क्या क्या है, जस दिया, जस मतलब उसका
उसने थोड़ा बहुत नाम होने के लिए उसका बोले तो हाँ तुम नहीं करते, जैसे कि बालक कोई करता है और उसको सपोर्ट सब दादाजी सपोर्ट देता है तो उसको लगता है मैंने किया है, और बोलता है दादाजी नहीं नहीं मेरे पोते ने किया है, उसको जज दे दिया तो उसकी हिम्मत दी, तू नहीं करता तो कर सकता है। खुश तो रहते ना हैं। वो खुश हो जाएगा। थोड़ा ये हम सारे जीव है, तसल्ली दे दी उसको तो। हाँ हम जीव है ना, और जीव के अंदर क्या हुआ तो जीव को थोड़ा हमने मैंने किया खुश होता है, फिर बहुत सारा खुश खुल जाता है। हाँ खुल जाता है, वो आनंद होता है, भगवान उसकी खुशी देखता है, सारे काम खुद करता है और उनको क्या करता है आनंद देता है। मगर देखो भगवान के गुण, खुद काम करता है और जीवों को आनंद देता है, वो बोलता है कि मैंने की है तो आनंद आएगा ना उसको। अभी जैसे यहाँ पर कोई भी काम है, यहाँ पर अभी ये बनाने का तो भंडारा बनाने का, तो भंडारा बनाया उसने, उसको बताया गया कि तूने नहीं बनाया, मैंने बनाया। तो सबके सामने उसकी जो जिसने करा है ना उसको इसकी हिम्मत नहीं मिल रही है, किसको मिल रही है जिसने नहीं किया वो बोल रहा मैंने किया, उसको हिम्मत मिल रही है तो नाराज हो जाएगा, उसने नाराज हो गया, क्यों नहीं होगा। फिर भगवान इसलिए क्या करते हैं, ये भगत क्या होती है, ये नाराज ना हो, ये खुश रहे ये, और इनका चारों तरफ से देखते हैं भगवान खुशी भी रहे और सारे धीरे 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 इनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम भी रहे। ऐसे करते हैं, ऐसे संसार से लेके जाना है, भगवान खुश भी रखना है और यहाँ से लेके जाना है। मतलब कर्ता होते हुए भी भगवान अकर्ता का भाव लिए हुए, भाव लिए। अपन अकर्ता है फिर भी कर्ता का भाव ले लेते हैं। हाँ अकर्ता होते हुए भी कर्ता का भाव लेते हैं और वो कर्ता होते हुए भी अकर्ता बन के रहते हैं। तब कैसे एक होंगे, फिर उस भाव में अपन जाएंगे तब कैसे होंगे, परमात्मा लेके जाएंगे। हम खुश क्यों होते हैं इतना, जब थोड़ा सा भी काम हमने किया ऐसा लग रहा है हम लोग खुश होते हैं, क्यों? छोटी सोच, हम लोग की छोटी सोच के चलते हम खुश होते हैं। खुश होते हैं। होता है मगर जो जिस समय में होता है हाँ। ये नहीं होता। इसलिए भगवान चाहते हैं कि न जाने भ्रम को गुरु कर कर लिया, लिया। गुरु अपने जैसे करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे कामों पर हम खुश होने लगते हैं, नहीं, भगवान के प्रेम में खुश हो, खुश हो। काम में नहीं, प्रेम में। लेकिन वो ऐसा नहीं बनेगा मुझे, पहले हम लोग को काम में खुश होना पड़ेगा, काम में भी खुश रहना पड़ेगा, तब जाके भगवान में धीरे धीरे खुशी होगी। धीरे धीरे सत्संग सुनते रहेंगे, अभी एकदम ऐसे नहीं हम थोड़े से भगवान के प्रेम में खुश रहेंगे, नहीं हो सकता। प्रेम अचानक नहीं बनता, प्रेम धीरे धीरे गुण को देख के बनता है। विश्वास भी अचानक भी नहीं होता ना भगत जी, विश्वास अचानक कैसे होता देखो है? कैसे कर लुटते पिटते घिसते घसाते हैं, चल नहीं रहे ना यात्रा। आप समझ में आ अपनी गया भक्ति हमारा मार्ग की भगत यात्रा। जी। सब भक्तों को लगता था हमारा विश्वास है, लेकिन आप समझ में आ रहा है हमारा विश्वास नहीं था। बराबर है ना, वो देखा। आप समझ में आने के बाद तो विश्वास क्या होगा, तब जुड़ेगा, हारेगा तभी तो जुड़ेगा। जैसे कि हमारे पहले हमारे था सोचते थे ना विश्वास है, हम भगत हैं, अच्छे भगत हैं, तो हमारे अंदर वो गुण उत्पन्न नहीं होते थे। जिस दिन हमारे अंदर ये समझ में आ गया सच में हमारा कुछ भी नहीं है, विश्वास नहीं है हमारा, हार गए, तब जाके अंदर क्या होगा, भगवान विश्वास की प्रेरणा करता है। हारने के बाद, हराने के लिए तो भगवान इतना खेल खेल रहे हैं। हाँ, हराने के लिए। हराने के लिए, डाउन और इसके किया। साथ साथ भगवान को क्या करना डाउन है, किया फिर अब वो उसका दिल भी नहीं तोड़ना है। हाँ, दिल तोड़ दिया तो फिर भक्ति भी छोड़ देगा। छोड़ देगा। उसका क्योंकि दिल वैसे ही भी- बेसहारा अनाथ है और फिर वैसे ही हो जाएगा, पूरा मिट्टी में मिलाएंगे फिर उगेगा। खत्म ही हो जाएगा। खत्म हो जाएगा ना वो। इसलिए भगवान उसको शक्ति को बढ़ाते हैं। जब वो टाइम आएगा ना, तो टाइम तक उसकी शक्ति भी बढ़नी चाहिए अंदर, तब जाके वो परिस्थिति में वो संभल सकता है खुद को। देख लो भगवान कितना टेंशन लेता है। हाँ, वही तो भगवान बहुत अद्भुत है उनका काम। वही तो, इतना शक्ति भी। अभी कभी इसको क्या करना है, ये परिस्थिति है अभी जो बनी है, ये परिस्थिति हम नहीं झेल सकते थे। भगवान ने वो कैपेसिटी बनाई, पहले कैपेसिटी बनवाई झेलने की योग्य, और तब जाके वो क्या बना, उसको झेल पाए।
नहीं तो बना ही नहीं, उतना झेल नहीं पाते हम। तुरंत भक्ति को छोड़ के यार ये कैसी भक्ति है ये क्या है, ये अपने चल करके फिर भगवान से दूर होते चले। मतलब भगत का भी कितना मेंटेनेंस देखना पड़ता है परमात्मा को पूरी जगह, कहाँ से उठाना, कहाँ से गिराना, कैसे इसको लाइन में लिखना। पेट बड़ा हो धर तो सिरजनहारे दास गरीब करे को सरोवर, ऐसा शीश हमारे मन तू पावेगा अपना किया है। वो देवा। क्या है संघो श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण सर की आत्मा है जो वहाँ पर परमात्मा की क्या है खवासी करती है। जहाँ पे यार लोग क्या कि लोग श्री कृष्ण को बहुत बड़ा भगवान मानते हैं। भगवान मानते हैं, लेकिन वहाँ पर परमात्मा क्या बता रहे हैं, तो सृजन हो क्या है खवासी नौकर बन के परमात्मा। ऐसे भगवान को तो क्या बोलते, ऐसे भगवान शीश दे देना चाहिए, ऐसे भगवान के ऊपर एक समर्पण हो जाना चाहिए, एक आगे पीछे ना देखने वाला भाव, ब्लाइंड है बस।